ओल्ड होम एज में बसने वाले किरदारों से आपको मिलवा रहे हैं ताकि आप जान सकें कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस दुख से गुजर रहे हैं। और उनका दुख ये नहीं है कि उन्हें फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं, उनका दुख ये है कि उनकी औलाद, उनके प्यारे, उनके रिश्तेदार, भाई बहन, कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं है और उनको लावारिस छोड़ दिया गया। और इस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है कि इंसान अपने परिवार के साथ ना हो। बहुत सारे किरदारों से आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या खूबसूरत लग रहे हैं आप। अच्छा जी। को फिल्में ट्राई करते हैं आप किधर आ गए। बस जिंदगी इसी का नाम है जी। फिल्म ज़रूरी नहीं होता, और जिंदगी खुद एक फिल्म है। जिंदगी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जिंदगी फिल्म भी तो जिंदगी के ही टॉपिक से बना। जमशेद साहब आप नाम बता रहे थे अपना। जी जी जी। जमशेद साहब, आप इस इधर ओल्ड होमेज में इधर आप क्या कर रहे हैं और क्यों, कैसे, क्या मामला बना। बस हो जाते हैं ऐसे हालात ज़िंदगी में आ जाते हैं कि आदमी इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होप कि ये कोई इतना लंबा मेरा टाइम फ्रेम नहीं होगा। इंशाल्लाह। कितनी देर से आप इधर हैं। मेरे को 2.5 साल हो गए जी। 2.5 साल से। 2.5 साल हो गए। तो अगर कोविड या ये ना आता और मेरे जो सिलसिले थे वो सारे ठीक हो जाते तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर से। और मैं यहाँ आया हूँ तो लोग यहाँ आके अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। मुझे यहाँ के जो बूस्ट मिला है, मेरा ख्याल है अगर मैं ज़िंदगी में कभी चला जाऊँ या कभी कोई कामयाब हो जाऊँ तो मैं कभी इसको नहीं भूलूँगा जितना इस जगह ने एतमाद दिया। जगह ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि इंसान तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने आप को समझता था कि मैं इतना गिर गया हूँ और मुझे इतना ज़िंदगी में नुकसान हो गया। बट जब मैं अपने भाइयों के, दोस्तों की, बहनों की बातें सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यार अल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार। ये लोग तो अल्लाह की सारी नेमतों के बावजूद, 4-4, 5-5 बच्चों के बावजूद यहाँ हैं। तो मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे तो इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस आया मुझे ज़िंदगी में। वो डिप्रेशन की गोलियाँ ख़त्म हो गई, वो सारा कुछ हो गया। मतलब कि इतना मतलब कि और क्या आप, ये ठीक है इंसान को पुरानी ज़िंदगी। आप एडिक्ट रहे एंटी डिप्रेशन लेने के कुछ हाँ, अर्सा? मैं काफ़ी लेता रहा। जाहिर है आदमी क्या कहते हैं कि एक लेविश लाइफ से एकदम नीचे आ जाए तो होता है, बड़ा कुछ होता है। आप तो मेरा ख्याल मुल्क भी ज़्यादा फिरे हुए हैं काफ़ी, कोई जी मैं अब्रॉड वगैरह। बहुत ज़्यादा जी, बड़े हज उम्रे किए, दुनिया रहे। लंदन में मेरी लास्ट पोस्टिंग रही फॉर 3 years। और इस तरह सरकारी अफसर थे। हाँ, मैं किसी एयरलाइन में था जी। तो उसकी वजह से बड़ा कोई। एयरलाइन में क्या आपकी जिम्मेदारियां थी। मैं सेल्स प्रमोशन में था जी, सेल्स प्रमोशन अफसर था जी। हाँ जी। तो फिर हमारा हर वक्त के ट्रिप्स लगते रहते थे बाहर। मतलब कि लोग यहाँ से मर ही जाते थे, 3 दिन की छुट्टी होती थी, मैं लंदन चला जाता था। मैं कहता था वो ज़्यादा हमारे लिए, बच्चों को लिए लंदन चलेगा, मर ही जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल लगेगा, वहाँ होटल में रहना होगा। लंदन में बहन भाई होते हैं, चलो जी उधर चले जाएँ। 15 दिन की छुट्टी हुई, 10 दिन की, चलो न्यूयॉर्क चलते हैं जी। मेरा ख्याल है कि मैं आई कैन गारंटी कि शायद कोई करोड़पति भी आदमी ऐसे अमेरिका नहीं फिरा होगा जैसे मैंने फिरा है बाय रोड। जिस तरह यूरोप मैंने कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक, इटली तक, वेनिस तक, हर चीज़। तो बड़ा एंजॉय किया जिंदगी को। कहाँ से भरपूर जिंदगी, बचपन से ही एक अच्छी जिंदगी गुजारी। वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट्स थे, तो उनके जैसा लाइफस्टाइल जिंदगी का होता है। हम भी उसी जिंदगी के पले हुए आदि। कोई बात नहीं, मैं बड़ा होपफुल रहता हूँ। मुझे कभी भी आई नेवर डिप्रेस्ड या कोई। जमशेद साहब, भाई वगैरह? हाँ, सब कुछ है, एवरीथिंग। बस नोबडी नोज कि आई एम हियर। बस ठीक है, कोई बात नहीं। अगर शादी वगैरह आपने की? हाँ, तो वाइफ डाइड, तो फिर मेरे 2 बेटे हैं, वो
पढ़ाई कर रहे हैं। कोविड की वजह से उनका जो मास्टर्स है वो डिले हो गया, तो बस वो जैसे इंशाल्लाह सेटल्ड होगा, सारा कुछ होगा तो इंशाल्लाह। आप होपफुल हैं कि बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे? हाँ इंशाल्लाह, बस जैसे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। उनको भी अच्छा नहीं लगता कि मैंने जमशेद साहब कुछ किरदार यहाँ मिला, उनके अपने बच्चों ने कंसर्न नहीं शो किए, इस तरह के मसाइल भी हैं। आई होप कि आपके मामले में ऐसा नहीं है, कभी भी हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टेज ऐसा आया कि आपको लगा कि बच्चों ने कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई बाबा को? इट्स ऑल डिपेंड्स। मैं कहता हूँ कि ब्लड काउंट मेरी तो ये है, मुझे पता है कि अगर मैंने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया तो हो नहीं सकता। अल्लाह इतना अपने बंदे से, आपने अच्छा संभाला, वालिदैन को बहुत प्यार दिया? मेरे दोनों वालिदैन मेरे हाथों से गए, मेरा सारा कुछ हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह इतना, अल्लाह बड़ा आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको पे करेंगे? ये मुझे यकीन है अपनी ज़िंदगी पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, और मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे। कभी मुझे मतलब बुरा वक्त भी इस यहाँ रहा, बट मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। कभी भी मैंने कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी किसी के साथ कि ये था तो मैं कहाँ आ गया, ये हो गया। ठीक है, सारे जैसे होते हैं, उनके साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी और बड़ी अच्छी, बस ठीक है। ज़्यादा डिफरेंट नेचर के लोग हैं, डिफरेंट, हर कोई हर मसाइल का शिकार है। हाँ, हर एक अपना लाइफ है। तो कभी किसी को अपनी तरफ से कोशिश ये नहीं की कि नहीं मैं थे वहाँ थे तू की, तो आई मीन कोशिश करते हैं भाइयों की तरह, नीचे बहनें होती हैं उनके साथ, जो मुझसे हो सकता है जितना कर लेते हैं, और ठीक है। कोई जिंदगी से कोई वो नहीं है। शुरू में बहुत था, बड़ा आदमी जाहिर है एकदम नीचे आता है तो बड़ा कुछ सोचता है, मैं ये कर दूंगा, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, बड़ी ऐसी हिम्मत दे देता है, ऐसे सारा सिस्टम्स को वो ऑर्गेनाइज कर देता है कि आदमी कहता है कोई नहीं, अगर ये वो दिन नहीं रहे, ये नहीं रहे, तो आगे भी इंशाल्लाह नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला कुछ ना कुछ इंशाल्लाह उसने जो भी किया होता है इंसान के अपने बंदे से एक हद तक तो वो ज़रूर करता है, इससे ज़्यादा ये बड़े अपने रब से उम्मीद है इंशाल्लाह, और उसी ने करना है बेशक। बाकी तो चले, मेरा ख्याल है हम कोई ज़्यादा सीरियस उसमें हो गए हैं। अच्छा, दूसरा हॉबीज़ क्या क्या आपकी रही, और अब वो उन हॉबीज़ को मेंटेन रखना तो मुश्किल ज़रा नहीं होगा? मेरा जी सबसे ज़्यादा हॉबी जो थे वो क्योंकि मेरे घर के पास जिमखाना क्लब होता था, मेरा फादर ज़ाहिर मेंबर था बड़े, तो शाम को हमें लाजमी होता था सेंट एंथनीज के बाद, मतलब उस वक्त पढ़ाई स्कूल की इतनी अच्छी होती थी कि आपको ट्यूशन्स या ये वो कोई नहीं होता था। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स भी हो ना तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था। तो गाड़ी होनी तो गाड़ी पे चले जाना जिमखाना। अदर आई वाज लिव इन ऑपोजिट फोर्ट्रेस स्टेडियम, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे जिमखाना होता था। या दौर ऐसा था साइकिलिंग पे चले गए साथ कोई, तो मोस्टली टाइम शाम को कोई ना कोई जिमखाना, आपको पता है क्लब में हर किस्म की गेम होती थी। स्विमिंग वहाँ सीखी, गोल्फ खेली, टेनिस खेला, स्क्वॉश खेली बड़ी। तो टेबल टेनिस तो हमारे सेंट एंथनीज में हर क्लास के बाहर पड़ा होता था टेबल टेनिस। तो इस तरह ठीक है। तो अभी बच्चों से रब्ता रोज़ हो जाता है? हाँ, ऑलमोस्ट डेली, कई दफ़ा। फिर बीच में जब कभी ऐसा होता है तो फिर मैं जाके मिल लेता हूँ। उन्हें अंदाज़ा है आप किस हालत में हैं या किन हालात में हैं? हाँ, मेरे बच्चों को पता है, दे अंडरस्टैंड। तो वो जहाँ रहते हैं वहाँ मैं रह नहीं सकता, तो बस तो इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि जल्द फैमिली का रीयूनियन हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। और आप भी अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल। और मैं एक नीचे खातून से मिला, बहन हमारी, तो उनके 3 बच्चे हैं और उन्होंने आज तक उनसे पूछा ही नहीं कि वो कहाँ ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब ये देखें कि आपका केस तो उसका सिनारियो मुख्तलिफ है ना, लेकिन ये देखें कितनी बड़ी मिजरी है किसी बंदे के लिए, कितनी बड़ी तकलीफ है। हाँ जी, ये मुझे नहीं समझ आती कि फिर वो, मैं तो यही कह सकूँगा ना कि उन बच्चों को कंसर्न ही नहीं है अपनी वालदा के साथ। अगर कंसर्न हो तो आजकल तो दुनिया, चाहे किसी भी कोने में आप दुनिया में छुप जाएं, तो ट्रेस करना, और वो भी अपने वालद, माँ बाप, बहन भाई, वो तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। बड़ा आसान है बहुत आजकल के दौर में। चलें, किसी ज़माने में तो ये होता था कि एक टेलीफोन करने के लिए आप सारा दिन पीसीओ के बाहर बैठे रहते थे, तो अब तो वो दौर है कि आप जहाँ बैठे हैं वही पूरी दुनिया आपके एक हाथ में है। बहन भाइयों के बाहर से टेलीफोन आते हैं, हर चीज़ है। तो यहाँ वाले पूछते हैं तो मैं कहता हूँ मैं गाँव गया हूँ, तो गाँव वाले पूछते हैं तो मैं कहता हूँ लाहौर में रह रहा हूँ। नहीं तो आपका लिटरेचर वगैरह से भी कोई इंक्लिनेशन, कोई शगफ रहा? लिटरेचर से कोई ख़ास नहीं, कोई हाँ रहा, कह सकते हैं। हर किस्म का ज़िंदगी जो है ना, वो मैंने एक बताया कि एक कभी कोई ज़िंदगी की हसरत नहीं रही, एक भरपूर ज़िंदगी माँ बाप ने भी दी, और उसके बाद भी खुद भी ऐसी पोस्ट पे रहा कि कभी किसी किस्म की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। बड़ा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप दुनिया भी देख रहे हैं, एक डिफरेंट कल्चर्स पे मिल रहे हैं। 18 आवर्स की फ़्लाइट है, आपके साथ कोई चपटा बैठा हुआ है, राइट साइड पे आपके कोई गोरा बैठा है, ये गोरी बैठी हुई है। यू नो कि आप एयरपोर्ट पे हो, 6-6 घंटे आपका ट्रांजिट है। एयरपोर्ट बाहर के यूरोप्स के एयरपोर्ट्स का क्या माहौल होता है, क्या होता है, एक दुनिया ही एक अपनी होती है, हर चीज़ होता है। और हालांकि मैं जब 90s से जब मैंने ये सफ़र शुरू किया हर चीज़ें, तो $100 लगता था फॉर द ग्रीन कार्ड कि आप LA जाएं, LA से आप अपना एक लेटर बनवाएं, और तो आप बड़े आराम से पोस्टिंग पे रहा। तो अगर मैं 1 साल और रह जाता तो मेरे इंडेफिनिट की स्टैम्प मेरी ना लगती तो मेरे बच्चों की तो लग जाती। कभी ये था ही नहीं कि कभी ज़िंदगी में ये सोचा ही नहीं था कि कभी बाहर, अपने मुल्क के बाहर भी कहीं रहना है। इस वजह से कि शायद घर में, पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल थी। कोई ऐसा, बाहर तो आदमी जाता है ना कि कोई एम्स बना के कि मैंने वहाँ से पिछलों को पैसे भिजवाने हैं, या मैंने यहाँ घर बनाना है। मैंने, जब मेरे माँ बाप ने इनहेरिट ही मुझे सारा कुछ मिल गया था, तो मुझे कोई ज़िंदगी में ये नहीं था। बस ये था कि बच्चे पढ़ गए, बस एक बड़ी लाइट सी ज़िंदगी थी। कभी कोई बस इवनिंग क्लब में चले जाना, गपशप लगानी, यू नो। अब जिमखाना क्लब तो एक कमर्शियल वो बन गया ना। मैं जब बात कर रहा हूँ 90s में, तो उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स या चांदे को आर्मी, क्योंकि मैं कैंट में रहता था, एक आर्मी सर्कल होता था, तो आर्मी वाले मोस्टली वो सर्विसेज क्लब में होते थे। दूसरा मुझे ये बताइए कि अपना इन सारे मामलात को आप खुश दिली से अब टैकल करना सीख गए हैं कि इसे मैंने टैकल करना। स्टार्ट में आपको काफ़ी पेनफुल रहे? हाँ, नहीं। हाँ, शुरू में मेरी बड़ा ये होता था, मैं कई हफ्ते या महीने गेट से बाहर नहीं निकलता था। गेट से बाहर निकलता था तो कुछ ऐसा कि मे बी मेरा कोई कोलीग मुझे यहाँ देख ले या कुछ देख ले, या वो बड़ा हेजिटेशन आपको महसूस होती है? क्योंकि इस एरिया में मैंने टाउनशिप देखा ही तब है जब मैं ओल्ड एज होम में आया। कैंट में रहा तो हमारा एरिया एक गुलबर्ग मॉल टाउन से पोश एरियाज में रहे सारी उम्र। तो ये मुझे बताइए कि ये जमशेद साहब, ये ज़िंदगी में इसे आप तकदीर कहेंगे, लिखा ऐसे था, या कुछ आप ब्लंडर्स ऐसे कर गए कि नौबत ये यहाँ तक आ गई? डेफिनेटली ज़िंदगी में गलती की और कॉन्फिडेंस कर लिया फ्रेंड्स पे, कुछ फ्रॉड्स भी हुए आपके साथ? हाँ, मेरे साथ मैंने अपना सारे एसेट्स अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिए ना। उसकी वजह से मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। तो
वरना मेरे पास तो अगर मैं उसी तरह जॉब में रहता, उन फ्रेंड्स पे कभी कोई आपने कोई बात कभी पूछा उनसे या नहीं, क्या पूछना है, जो ले गया वो ले गया। वो आप उन फ्रेंड्स को पता है कि आप इस कंडीशन में इस वक्त? नहीं, शायद पता नहीं, आई डोंट लीस्ट बॉदर्ड कि उनको पता हो या ना हो। मुझे बस मेरे साथ हो गया, बस ठीक है। तो इस वजह से तो वो फिर आप कहते हैं ना, एक बास्केट में सारे अंडे नहीं डाल देने चाहिए, मेरा ख्याल है। मैं ये कहता रहा कि ये प्रॉपर्टी बेच के ये डालूंगा तो शायद मैं अपने इस लॉस से निकल जाऊंगा, ये डालूंगा तो इस लॉस से निकल जाऊंगा। वो इट्स माय मिस्टेक। सारा कुछ बेच दिया। फिर आस्ता आस्ता ज़मीनें, घर, ये वो सारा कुछ। तो वाइफ की किस दौर में वफात हुई? 5 years back when I posted in London। उस वक्त हालात बेहतर थे? हाँ, मैं 15 में मैंने नई होंडा ली थी जी, ओरियल। 2015 में? 15 में मैं बस ब्लैक रंग की नई ओरियल 1.5 लाख रुपया ऑन दे के ली थी मैंने कहा बस नई शेप आई है, नई लेनी है। मेरे 98 से लेके एंड ऑफ द कमिंग जो होंडा की नई शेप आती थी वो मेरे पास होती थी। फैमिली के पास जो भी कार होनी हो या जो भी होना, इस तरह का एक लाइफस्टाइल गुजरा। तो कोई बात नहीं, अल्लाह, मोटरसाइकिल है, बस एंजॉय करते हैं, बस जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको लॉस फिर काफ़ी ज़्यादा हुए हैं? हाँ, बस काफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी मैंने लार्ज स्केल पे बिजनेस किया ना, कि बहुत लार्ज स्केल पे लोगों सब कोई डूब गया भी। हाँ, सारा जाहिर है। उसकी जो है ना, अगर मैं कोर्ट्स में चला जाता या कुछ और कर लेता ना, तो मेरा लॉसेस सारे कवर, दुनिया को लॉसेस होते हैं, बैक टाइम पे आते हैं, कोर्ट्स पे जाते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद। असल में जो मैंने लोनिंग की थी ना, तो जो मेरे ग्रांटर्स थे ना, वो एक मेरा ब्रदर इन लॉ था, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट था या है जो भी। तो एक उसकी गारंटी थी और एक मेरा माय ओल्ड फ्रेंड इज CEO। अब 2 ऐसे बंदों की गारंटीज हो मेरे लोन के पीछे, तो वो उनका सिर्फ यही था कि यार कभी बैंक मेरे घर ना आए, उनका टेलीफोन ना आए कि तू डिफॉल्टर हो रहा है या उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है। तो जब आपके इस लेवल पे जब आ जाएं, तो आप ये समझ लें, या तो मैं कहता ऐसी की तैसी ब्रदर इन लॉ दी हुई थे, दोस्त दी हुई, मैंने अपने गिव अप नहीं करना, मैंने उन चीज़ों को रखना है, कोर्ट में चला जाता है, हर चीज़ चला। तो जो गारंटर्स होते हैं, तो कोर्ट तो फिर सबसे, और एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लगा हुआ है, तो अगर वहाँ कोर्ट का चला जाता तो उसको तो गोरों ने नहीं छोड़ना था भाई। ये तो आपके कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आसरा अगर ग्रांटर्स करवाते तो हालात यहाँ तक नहीं, वो नहीं करवा सकते थे ना, वो तो जॉब्स कर रहे थे। मेरा तो लोनिंग बहुत हाई, उनका भी राइट था, उनका भी राइट। उन्होंने तो मुझे फेवर की कि वरना मैं एक नौकरी पेशा या जितना भी एसेट करता, इतना लोनिंग मेरे से उस जमाने में कहाँ होनी थी। कितना लोन होगा अंदाजन? उस ज़माने में आप देख लें कि एक CNG स्टेशन पे कितना पैसा लगता था, और मेरा तो पीक सीज़न में, मैं तो न्याजी अड्डे पे CNG स्टेशन था, जहाँ रोज़ की 1100-1200 गाड़ियों की लाइनें लगी होती थी। फिर उसको मैंने चेंज, अभी भी वो मेरे नाम पे है समनाबाद में, बस्तामी स्टॉप में। फिर उसके बाद वो उसको मैंने पेट्रोल पे चेंज किया। फिर इसी तरह फिर मैं सबसे पहले वालों से मेरा एग्रीमेंट हुआ, जब मेरा ये चल गया बड़ा अच्छा हर चीज़, तो मेरी डील हुई, आई स्टार्ट। वहाँ मैंने उनको पहला उन्होंने मुझे एक एकड़ ज़मीन दी, 4 में मैंने पेट्रोल पंप लगा के दिया, 4 में मैंने उनको CNG बना के दी। जब सारा मेरी इन्वेस्टमेंट, मैं तो बैंक से खेल रहा था ना, मैं कोई कैश तो खेल नहीं रहा था। तो वो बस फिर मलिक साहब का कोई मेहरबान बीच में आ गया, वो इंटरेस्टेड हो गया। तो जब उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो काम हो नहीं सकता, वो जो फर थी वो आपने जहाँ बनाया ये यहाँ, क्योंकि वो सारा, अगर आपको पता हो, एरिया तो सारा एक ही होता है ना,
तो वो जहाँ फर अपना ही पटवारी हो, अपना ही वहाँ बैठने वाला हो, तो फर यहाँ से आप साइड वाली करते हो, ओ हो ये तो रेजिडेंस एरिया था जहाँ आपने बना दिया, वो तो वो है, वो पंप अभी भी चल रहा है, सारा कुछ है। वो फिर आपसे फ्रॉड से पंप ले लिया गया ना? फ्रॉड नहीं कह सकते, कैसे फ्रॉड ही हुआ ना, जब इन्वेस्टमेंट मेरी लगा दी, जब एक चीज़ मैंने प्लेट में दे दी, सारा कुछ हो गया। वो मुझे बड़ा फिर 2 साल वो जो मुझे वो फाइट करनी पड़ी ना, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं गलत उसमें हो गया हूँ और बैंक्स मेरे पीछे हो गए हैं। तो वो फिर मैंने अक्लमंद ने कहा कि बस अपना लो और साइड पे हो जाओ। बैंकों को पे कर दिया आपने वापस? हाँ, मैं कोई डिफॉल्टर इस वक्त किसी बैंक का नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उन दोनों को क्लियर करना था फॉर इन एनी केस, ताकि आपके ब्रदर इन लॉ और आपके दोस्त जो दोस्त हैं उनकी इज्जत पे, इज्जत नहीं, उसका कैरियर पकड़ लेना था, बैंक के अरेस्ट हो जाना। तो एक 22 ग्रेड में हो, एक CO लगा हो, तो आई मीन मेरे लिए वो ज़्यादा था। अगर मैंने ऐसे किया होता तो कौन आजकल इस दुनिया में क्या है, मैं भी 1 करोड़ का लॉयर कर देता तो 10 साल वो भी मेरा केस कर देता। मेरी अगर मैंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो आज 10 साल बाद वही 15 दी बेच देता थे, सारा लोन उतार के अपना सेकंड प्रोजेक्ट को रन कर लेता। तरीके सारे थे, हर चीज़ था, बट वो मैंने बताया कि बस वो मैं ग्रांटर्स वाले मसले में मैं बिल्कुल ब्लॉक हो गया, चौक हो गया। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? चौक वहाँ मैं कर ही नहीं सकता था। उसके लिए चाहे मेरा, और वाकई मेरा फिर वो कैंट वाला घर, मेरा ज़मीनें, मेरा सारा कुछ था, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र था। मैं एक अच्छे जिम्मेदार फैमिली से, सारा कुछ हर चीज़, बस कोई नहीं, तो ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ठीक है आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है। इधर क्यों हैं आप, क्या हुआ? पहले हम किराए पे रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, तो उसकी वजह से किराया नहीं दिया जा रहा था, तो हम फिर इधर आ गए। तो कौन, हस्बैंड वगैरह? हस्बैंड ने फिर छोड़ दिया था, फैसला दे दिया था, औलाद नहीं थी। अच्छा, तो अभी आप फिर इधर ही हैं? फिर इधर ही। कितने साल हो गए इधर? मैं पहले 1.5 साल रह गई थी, इन्होंने मुझे आने ही नहीं देते थे, कहते थे लाहौर का शनाख्ती कार्ड बना के लाओ। शफीक साहब और अरूज के वक्तों में कि मैं यहाँ थी, तो अरूज भी चली गई, फिर शफीक साहब कहने लगे नहीं, अपना लाहौर का शनाख्ती कार्ड बना के लाए। मेरा 10,000 का सामान भी इन्होंने जला दिया था, यहाँ रखा हुआ था सामान, इन्होंने ना सामान भी मेरा जला दिया सारा, कपड़े भी, सारे चीज़ें भी। तो फिर मैं अब दोबारा आई हूँ, अफसर ने मुझे फ़ोन करा तो बुलाया मुझे। तो ये अभी कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मुझे महीना हो गया आए हुए, तो अल्लाह का शुक्र। तो ये कितने साल बाहर रहना पड़ा? ये पहले 2 साल के बाद आई हूँ। मुझे 2 साल फिर कहाँ काटे? मैंने अपने हमसाओं में काटे, किराए के मकान में रहती थी। तो आपको पता है, जब ना किराए के मकान पैसे नहीं दिए थे, ये रबीना थी, वो नहीं है ना मुझे रहने देती थी, वो आने ही नहीं देती थी मुझे। तो कहते थे शफीक साहब भी नहीं आने दे, जाओ नारोवाल चले जाओ, नारोवाल चले जाओ। तो मैं नारोवाल नहीं जाना चाहती थी, मैं यहाँ आना चाहती थी। नारोवाल कौन है आपका? नारोवाल मेरा कोई भी नहीं, कहते थे वहाँ भी हैप्पी रूम है। तो मैं नारोवाल ना देखने के लिए गई, उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा जहाँ रह रही हो ना वहीं रहो। तो मेरा शनाख्ती कार्ड सियालकोट का बना हुआ था, तो ये कहते थे सियालकोट में नहीं, आपका ना सियालकोट ही जाओ। तो अल्लाह का शुक्र है, यह नए अफसर आए हैं, इन्होंने बुलाया तो मैं आई हूँ। अल्लाह पाक बच्चों की नेमत से अगर नवाजते तो शायद फिर ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती। हाँ, नहीं देखनी पड़ती, लेकिन ये कुदरत के फैसले, कुछ कुदरत के फैसले हैं, उस पर ही तो हमने अमल करा, कुदरत के फैसलों पर, कि जो करता अल्लाह ताला बेहतर करता। तो हमें यहाँ ताज़ा मिला, बहुत अच्छा हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, तो हम यहाँ ही रहना चाहते हैं बस। तो हमें अफसर, हमसायों के घर जो आपका उधर हमसायों के साथ जो वक्त गुजरा, वो कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। वहाँ भी किस जगह रहते रहे आप? वो मैं डालोवाली रहती रही हूँ, सियालकोट में ना डालोवाली है, किराए के मकान में रहती रही, बहुत अच्छा। कितना देते थे किराया? मैं ना देती थी, अब तुम्हें पता महंगाई हो गई है, उसके हिसाब से किराया नहीं हमारा बन रहा था। फिर मैं यहाँ आई, तो यहाँ आके अल्लाह का शुक्र। वो कहाँ से फिर अफोर्ड करते थे वो किराया जो? ना तुम्हें पता लेन देन चलता रहता था,
कुछ हम साहब ने दे दिया, कुछ रिश्तेदारों ने 1000 रुपया दे दिया। तो खाना पीना कहाँ से करते थे? खाना पीना भी उनके घर से ही करती थी मैं। वो तंग नहीं पड़ते थे? नहीं, तंग नहीं पड़ते थे। खुशी खुशी? हाँ, खुशी खुशी। इतना तो रिश्तेदार नहीं संभालते, तो हमसाये कैसे संभाल रहे? बस है ना, एक अपनी जुबान होती है, एक अपनी जुबान से। आप गुस्से वाली नहीं है? नहीं गुस्सा तो आता है, बस इतना नहीं आता गुस्सा। यहाँ गुस्सा निकालती नहीं है? नहीं नहीं, किस पे निकालना? माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, भाई थे वो फोत हो गए हैं, भाभी हैं, अल्लाह ताला उनको। नहीं तो भाइयों ने नहीं रखा जब आप भाई थे उस वक्त साथ में एक रखा? भाई था, 3 भाई फोत हो गए थे, एक भाई अभी फोत हुआ है। उनके माशाल्लाह फैमिली अपनी नहीं है। तो कभी उन्होंने कहा नहीं कि बहन साथ नहीं रहे? कहते थे, मैं खुद ही नहीं रहना चाहती थी। नहीं, वो शायद आपको प्यार वो कहते ही नहीं होंगे, हाँ तो बस है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही कहते होंगे ऊपर से क्या लेना। कि आपा आ जाना वगैरह वगैरह। नहीं तो हम आपा को तो भाई के लहजे का पता है कि कौन से लहजे में। इसलिए मीठी जुबान बोल दी और उसमें हम शुक्र करते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, जहाँ भी रहे हम अच्छे रहे। अब किस बात पे गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा जिस बात पे आता हो, नहीं। लेकिन आप पी जाती हो? नहीं, अब गुस्सा ही नहीं करते मैं सऊदिया ना 14 साल सऊदिया रह के आई हूँ। सऊदी रहने से गुस्सा चला जाता है? नहीं, सऊदिया ना मियाँ के साथ रही थी, माशाल्लाह हज भी करे हुए हैं, माशाल्लाह अच्छी जिंदगी अपनी गुजारी है, ऐश में भी गुजारी है। अब थोड़ी सी परेशान इनसे उनसे दूरी क्यों हो गई हस्बैंड से? बस औलाद नहीं थी ना, उन्होंने और शादी कर लेते? उन्होंने कर ली थी शादी। तो फिर आपको क्या इतराज था? बस ना, मुझे है ना इतराज था, कहते थे मैंने नहीं रखना, उसके घर वाले नहीं मानते थे, उसके घर वाले कहते थे हमने नहीं है ना रखना तुम्हें। हालांकि आपको दूसरी शादी का कोई इतराज नहीं था? नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं था, पता है कि औलाद नहीं है, तो उन्होंने कर ली थी। वो शादी आपके सामने ही की थी उन्होंने? हाँ, मेरे सामने ही करी थी। अब आपकी मर्जी से पूछ के? नहीं, पूछा नहीं था मुझे। पूछते तो आपने तो हाँ ही कहना था। हाँ ही क्या देने थी। उन्होंने डरते मारे नहीं पूछा? हाँ बस नहीं, उन्होंने पूछा। या आपके गुस्से से चालू थे कि यार इन्होंने कुछ चीज ना मार दें आगे से? नहीं, गुस्सा क्या कर। फिर बस ना, क्या कह सकते हैं, आदमी पे क्या भरोसा करें। तो अच्छी वक्त गुजरा, बस क्या करते हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में रखे उसका खुदा का शुक्र ही करते हैं। देखिए हस्बैंड आपको ना इस तरह करते तो आप बड़े आराम से, हाँ, बड़े आराम से, बड़ी इज्जत से, जैसे आप बता रही हैं कि 14 साल उन्होंने सऊदीया भी रखा, हाँ, बस उनके हालात खराब हो गए थे? नहीं नहीं, हालात नहीं खराब हुए थे, यहाँ पाकिस्तान आए हैं। या आपने घर के हालात खराब कर दिए थे? हाँ, बस उनकी बहनों ने और उनकी माँ ने कहा हमने दूसरी शादी करनी। अब उनकी बहनों और माँ से नहीं बनती थी आपकी? नहीं है ना, माँ नहीं बनती थी, अब तो फोत हो गए हैं बेचारे। उनके जो वालिद थे उनसे बनती थी, वो वालिद फोत हो गए। ससुर ज्यादा अच्छे थे आपके? हाँ, बहुत अच्छे थे हमारे। सास से नहीं बनती थी? सास से नहीं बनती। सास जरा तुर्श मिजाज थी? हाँ जी, सख्त मिजाज थी? हाँ, थक सख्त बहुत। किन बातों पे लड़ पड़ती थी आपसे, या आप लड़ पड़ते थे? बस कहती थी अपने मेके चली जाओ, औलाद नहीं है, या तो ये तो अल्लाह ताला की देन है। बस नहीं ना समझते थे, पंजाबी थे थोड़े से। थोड़े से पंजाबी? हाँ, नहीं तो मुझे ये समझना है आपसे कि जब आपकी सास लड़ती थी आपसे तो तब कोई सुलह सफाई नहीं करवाता था बीच में? कोई नहीं आता था? बस करवाते थे, मेरे जेठू करवाते थे, देवर करा देते, फिर वो लड़ना शुरू हो जाते थे, क्या करते। फिर मेरे भाई जाके ना ले आए थे घर से, कहने लगे यहाँ रह लो, खर्चा दूंगा। फिर भाई ने भी कोई हाथ ऊपर लापुट कराया, पहले करते रहे, बात। भाई ने भी फ्रॉड किया? बस भाई ने फ्रॉड ही हो गया? बस आपको वहां से ले आए। गाची निकाली है आपकी? गाचा जैसे पौधे का निकालते हैं और अपने घर पौधा लगा के फिर यहाँ तक कि वो 10 लाख रुपया भी छोड़ के गए थे, भाई ने उसको ही दे दिया था। भाई ने कहा कि नहीं, उसकी अमानत है, वो छोड़ गया मेरे पास, मैंने नहीं है ना देनी आपको। मेरे नाम आज पैसा होता तो क्या ये बात नहीं समझ आई? 10 लाख रुपया ना छोड़ गए थे मेरे मियाँ, तो आपके नाम? हाँ, नहीं मेरे नाम नहीं थे, बैंक में रख गए थे। क्यों? वो जमीन लेनी थी उन्होंने, तो मेरे भाई कहने लगे अमानत में खयानत नहीं मैं करूँगा, तो मैं ना दे दिए थे फिर उसे वापस। वो तो ठीक किया उन्होंने। हाँ, तो कहते अमानत में खयानत, तो बहन के नाम में नहीं ना करवाए थे। नहीं तो तलाक उन्होंने दी? हाँ, उन्होंने तो कोई हक मेहर वगैरह नहीं लिखा हुआ था? नहीं, कोई भी नहीं लिखा हुआ था। उसमें लिखा होता तो वो बचत हो जानी थी। हाँ, वो बचत होते नहीं दिया था, कोई कहने लगे नहीं है ना, दिया ही कुछ नहीं था। फिर मैं अपना सामान सारा उठा के ले। इन हालात में सबसे मरकजी तौर पर आप जिम्मेदार किसे समझती हैं? जिम्मेदार है ना, किसको समझना, अपना मेरे भाई ने करा था, मैं भाई को ही समझूंगी जिम्मेदार, और कौन है। हस्बैंड का भी तो हाथ है बीच में। हाँ, तो बीच में आज था तो क्या करते हैं, अब वो लात कट गई हुई है शुगर में। हस्बैंड की? हाँ जी,
जो है ना दगा करता है। आप बददुआएं देती रही हैं, नहीं, मैंने बददुआ नहीं दी, मैंने तो माफ कर दिया उसका सारा कुछ। लेकिन आहें तो भरती होंगी ना। नहीं आए क्या भरनी, अल्लाह के घर ना कसम खाई थी, मैंने तो सब्र कर लिया था, ना मैं छोड़ूंगा ना मैं करूंगा। अल्लाह के घर क्या कसम खाई उन्होंने? उन्होंने कहा था मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं और शादी भी नहीं दूसरी करूंगा। उन्हें शादी भी कर ली, छोड़ भी दिया। शादी तो चले उन्हें, वो तो चले बात समझ आती है, मुझे छोड़ भी दिया। लेकिन कसम शादी की खा लेना ये बड़ा खतरनाक। उन्होंने बढ़िया ना कसम खाई। आपकी मोहब्बत में कसम खा गए होंगे ना। अब मोहब्बत में खाई कस्में जो हैं उनको थोड़ा कोई रायत भी तो देते हैं। तो फिर माफ कर दिया ना, तो अल्लाह ताला ने आप बना अच्छा माफ किया, आप आहें भरती रही, उधर टांग कट गई उनकी। अब शुगर में उनकी टांग कट गई है। दूसरी बेगम है पास? हाँ पास है। आप पता रखती हैं पूरा? हाँ वो हमारे यहाँ दुकान है ना मिठाई की बड़ी, तो वो आई थी उनकी बेगम, कहती मेरी मुलाकात कराओ, तो मैं है ही नहीं थी घर पे। वो आपको ढूंढती फिर रही होंगी। कहने थे मेरे उनसे ना मुलाकात कराओ, मेरे भतीजों ने कहना है ही नहीं घर, मैं यहाँ आ गई थी लाहौर, तब क्या करें। वो सौतन को ढूंढती ढूंढती इधर ना आ जाए। अब क्या करें, अल्लाह के काम है। अल्लाह, लेकिन आप तो प्यार से ही मिलेंगी ना। हाँ तो प्यार से ही है ना, मिलती ही रहे हैं। या लड़ पड़ेंगी, मेरा घर उजाड़ दिया तुमने, तुम होती कौन हो वगैरह वगैरह, इस तरह नहीं करेंगी? कभी नहीं हमने लड़ी, मैं गई थी। अच्छा मिले हुई हैं आप? आपके क्योंकि आप बता रहे थे कि शादी आपके सामने हुई थी। हाँ शादी में मिली थी, बेटी भी है ना हुई थी, मैं मिली थी, मुलाकात करी थी, बस वो क्या। ये आपके जो हस्बैंड है उनकी पसंद की शादी थी दूसरी वाली? हाँ उनकी पसंद की। ये इनकी कोई आपस में अटैचमेंट हो गई, प्यार मोहब्बत हो गया? उनकी ना दोस्त था, उनकी साली थी। दोस्त की साली? हाँ दोस्त की साली। बहुत ज्यादा खूबसूरत थी? हाँ जी। खूबसूरत क्या थी, नरस थी एक, उसकी भी शादी हुई थी पहली, तो औलाद नहीं अल्लाह ताला ने उसे दी, तो यहाँ आई तो अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। शुक्र अल्लाह। बस लेकिन आपने हस्बैंड नहीं छोड़ा? छोड़ दिया। उसकी तो टांग कटवा के छोड़ा आपने। पता नहीं कौन कौन से चिल्ले काटती रही आप। नहीं अल्लाह माफी दे, चिल्ले क्यों काटने दे। जादू टोना तो किया होगा? नहीं कुछ नहीं। तो दम दरूद करवाया होगा? नहीं कुछ नहीं, अल्लाह ताला। किसी बाबे को तो पैसे भेजे होंगे। कुछ तो किया आपने? पैसे ही नहीं थे तो पैसे भेजने कहाँ से थे? तो लारा लगाया होगा कि इकट्ठे करके देती हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि वो हमारा जादू टोने करने थे, जादू टोना में क्या रखा कुछ। जिस दिन आपने सुना कि हस्बैंड की टांग कट गई है, तो आपको परेशानी हुई थी या आप नॉर्मल रहे थे? नहीं परेशानी तो हुई थी, फिर छोड़ तो दिया था, फिर परेशान तो हुए हैं कि कई दफ़ा लोग ना बदला तो नहीं लेते, लेकिन उनके दिल में एकदम आ जाता है कि यार मेरे साथ किया तो यही होना था उनके साथ, ये दिल में आया था? नहीं नहीं, उन्हें ना माफी भी मांगी थी, मैंने माफ कर दिया था उनका। कैसा माफ किया आपने कि उनका बचा कख नहीं बेचारे का? नहीं तो हमने थोड़ी लिया, ये तो अल्लाह ताला देख रहे हैं ना, हम भी तो ना बेकार है ना, हमारी जिंदगी सारी उजड़ गई, ये भी तो देखो ना, हमने सारी जिंदगी उसके नाम पे बैठे रहे। अभी जब यहाँ सहेलियाँ बैठती हैं, 5-6 तो होंगी, 7 ख़वातीन इधर हैं, तो वो सहेलियाँ जब बैठती हैं तो अपने अपने सारे वाक़यात याद करके सुनाती हैं एक दूसरे को। हाँ तो फिर क्या, अपने दिल का बोझ तो हल्का। आप तो खूब हस्बैंड को सुनाती होंगी। नहीं सुनाना क्या, अब खत्म ही हो गया सारा कुछ, था ही ऐसा, वो था ही ऐसा वगैरह इस तरह करके। चलो गुजर गई, इतनी गुजर जाएगी, और बेटे है ना, ऐसी है ना जिंदगी का नाम है, क्या करें, इसलिए तो यहाँ आना पड़ा। आप बेटे अच्छे मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो अगर अल्लाह पाक, क्योंकि वो मर्जी अल्लाह पाक की है, मालिक है वो खालिक, तो वो बेटा बेटियों की अगर नेमत से नवाजता तो वो आपकी खिदमत गुजार होते इस वक्त, है ना? अल्लाह ताला की पता नहीं क्या बेहतरी है, मेरे बहन भाइयों के सारों के माशाल्लाह औलाद है, हमारे नहीं अल्लाह ताला दी, इसमें तो भी अल्लाह ताला। आपने दूसरी शादी करना कभी सोचा वहाँ से? जब आप, ऐसा क्यों, जब आपको क्या करने थे दूसरी शादी, एक मियाँ को देख लिया, दूसरे को क्या देखना था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। खैरियत से? जी सर। नाम आपका पूरा क्या है? सुहेल सलाहुद्दीन। सुहेल भाई, तो इधर क्यों आ गए आप, क्या हो गया? बस नसीब में था तो इधर आ गया मैं। बच्चे वगैरह? नहीं बच्चे नहीं है मेरे, बिल्कुल नहीं, ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना माँ बाप है, तो बहन भाई जो हैं वो अपने अपने, बस यही है सर। भाइयों ने कभी अपना को लिफ्ट नहीं करवाई? बस ऐसे ही है ज़िंदगी।
ऐसे ही गुजर कि भाइयों के जो बच्चे हैं, किसी के आप चचा लगते होंगे, किसी के ताया लगते होंगे, अगर आप सबसे बड़े हैं तो फिर तो ताया लगते होंगे सबके। तो आप उन बच्चों में से भी, आपके भतीजों में से भी किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई? बच्चे हैं ना अभी, वो जब बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन ख़ास किरदार भाई का होता है, वो छोटा है जो थोड़ा बहुत पूछ लेता है, लेकिन पास नहीं रखता। नहीं पास उसके पास खुद के लिए घर नहीं है जो रख सके। उसके अपने 5 बच्चे हैं। किराए पे घर लिया उन्होंने? नहीं है, माँ का नाम करता छोटा सा, उसमें से 4 फैमिली थी। बस यही। वो इतनी जगह नहीं कि आप रह सके वहाँ। हाँ ऐसे। आप इधर इधर कितने साल हो गए आपको? मेरे को तकरीबन 6 महीने हो गए हैं ऐसे कुछ। अंदाज़ा था कि ये होगा नेक्स्ट ज़िंदगी में? बिल्कुल नहीं अंदाजा था मुझे। सोचा था कभी? बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल ही नहीं सोचा। ये ज़िंदगी का वाहिद काम होगा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जी बिल्कुल, जिसमें आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो बस ये अल्लाह की तरफ से होता है जो भी होता है, लेकिन अच्छा हुआ। आप, मैंने सुना है कुवैत वगैरह भी रहे? जी मैं उधर ही मेरी उधर की पैदाइश थी, तो आप पैदाइशी कुवैती हैं? नेशनलिटी तो नहीं है ना, नेशनलिटी वो तो नहीं ना देते, खलीज वाले नहीं देते, लेकिन आता ही नहीं नेशनलिटी मेरी पाकिस्तानी है। अभी आपको क्या नेक्स्ट नज़र आता है? अब आपको लगता है कि कोई उम्मीद अभी भी बची है जहाँ, जो आपको यहाँ से निकाले? और यहाँ मसला सहूलियात का तो नहीं है, ये हीटर चल रहे हैं बड़े ज़बरदस्त, गैस पे चल रहे हैं, इन्वर्टर लगे हुए हैं, एसी चल रहे हैं, गर्मियों में एसी हो जाते हैं सारे, खाना मिलता है अच्छा, सारा कुछ है। लेकिन आपका मसला तो, असल दुख तो सहूलियात से ऊपर का है कि भाई आपकी तन्हाई है। असल दुख तो यही है ना कि तन्हाई है, यहाँ दोस्तियाँ हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन की जो आपको प्रोटेक्शन होती है, जो साथ होता है, वो यहाँ तो नहीं। कोई नज़र आती है आपको नेक्स्ट चीज़, या आपको लगता है कि बस ये अब ये ज़िंदगी इसी तरह ही गुजरेगी? जी इसी तरह गुजरेगी, इसको अब तस्लीम आप कर बैठे? जो अल्लाह ने कहीं और किया होगा तो इंशाल्लाह चला जाएगा। रिश्तेदारों में कहीं कोई दमखम नहीं कि आपको यहाँ से निकाल सके? वसाइल की वजह है या कोई और वजह? वसाइल की वजह से कुछ मसले भी होते हैं उनके अपने, कौन रखता है। आपने शादी किस एरा में की, किस सन में की? ये आज से कोई 30 साल पहले की बात। तो बच्चे वगैरह? नहीं बच्चे नहीं, क्योंकि मैं रहा ही नहीं था इतना, चले जाते क्योंकि मेरे ऊपर था ना, मैं बड़ा था सबसे। अब बेगम साहिबा किधर हैं? वो तो ख़त्म हो गई, सेपरेशन हो गई थी? ख़त्म हो गई, तलाक हो गई। ये किस दौर में हुई? ये आज से 30 साल पहले की बात। कितनी देर बाद तलाक दे दिया आपने? तकरीबन 2 साल। सिर्फ 2 साल? बाद में शादी नहीं की? की थी, लेकिन वो भी ऐसी, क्या बता, छोड़ो, टेंशन में आ गया। प्लीज़। शादी ये नहीं की आपने, लेकिन वो कोई खुशगवार यादें नहीं, औलाद से अल्लाह ने नवाजा ही नहीं, बहुत ज़्यादा। कोई बच्चा नहीं हुआ। अभी फिर आप ये जो इतनी टेंशनें अपने अंदर लिए फिरते हैं, खुद से बातें करते हैं, फिर खुद गुलामी करते हैं, क्या करते हैं? बस ऐसे ही अगर वक्त गुजार रहा हूँ तो खुद से बातें करता रहता हूँ। यादाश्त ज़रा कमज़ोर हो चुकी है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से सूरत हाल आपने देखी जी। और सबसे बड़ा मसला जो है, सहूलियात पूरी हैं, लेकिन उनके पास उनके अपने प्यारे नहीं हैं। यहाँ लोगों का दुख जो है वो बहुत बड़ा दुख है कि रात ढलते ही तन्हाई इनको काटती है, और ये यहाँ से कई दफ़ा भागने की कोशिश करते हैं। इसका ताल्लुक़ सहूलियात के होने ना होने से कतई नहीं है, इसका ताल्लुक़ इंसानी नफ्सियात से है कि इंसान चाहता है कि वो जहाँ बैठा हो उसके नवासे नवासियाँ उसके पास हों, बहू पास बैठी हो, बेटे पास बैठे हों, और एक पूरा परिवार उसमें वो नमू पाए, उसमें हंसे खेले। और बहुत बड़ी बदकिस्मती उन लोगों की है जिनके बच्चे मौजूद हैं और उनके वालिदैन धक्के खा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है यहाँ की। और आप लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये तसव्वुर कीजिए कि आप खुश नसीबी की किस स्टेज पे हैं कि अल्लाह पाक ने आपको घर दिया, दीवारों दर दिया,
बच्चे दिए हैं, औलाद दी है, और वो औलाद आपका ख्याल भी रखती है। फातिह अब्बास खान को ओल्ड होम एज से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।